आइंदा माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश करेंगे। अवामी रिलीफ ज़रूरी शोबे की जदीद खतूत पर तरक्की तरजीहात में शामिल। IT का फ़रोग और बरामदात बढ़ाना भी अहम अहदाफ में शामिल। बजट में माली नज़्म व ज़ब्त, महसूलात में इजाफे, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के इक़दाम पर तवज्जो, गैर तरक्याती अखराजात में कमी, रोज़गार के नए मौक़े, अवाम दोस्त पॉलिसी से समाजी खुशहाली को भी नुमायाँ जगह दी गई। बजट इजलास से पहले वफाकी काबीना का इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना अरकान को इक़्तिसादी सर्वे और दीगर मुआशी अदाद-ओ-शुमार पर भी ब्रीफ किया जाएगा। क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, आइंदा वफाकी बजट के खदोखाल सामने आ गए। गाड़ियाँ, सिगरेट, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और खुश्क दूध समेत कई अशिया महंगी होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए बरामदी शोबे के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। रिटेलर के लिए नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल का ऐलान किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मनसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके को 50 अरब का टैक्स रिलीफ देने पर गौर। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से 8 करने का इम्कान। माहाना 1,83,000 आमदन वालों को रिलीफ देने पर गौर। ज़्यादा आमदन वालों के लिए भी टैक्स शरह में नरमी की तजावीज़ शामिल। माहाना 2,67,000 रुपये तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। स्लैब में टैक्स शरह 25 से कम होकर 20% तक आ सकती है। 4 लाख अफराद के मुस्तफ़ीद होने का इम्कान। माहाना 4,67,000 रुपये तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने पर गौर। 5,83,000 रुपये तक आमदन पर 32% टैक्स आयद हो सकता है। 5,83,000 से ज़ायद आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% टैक्स का इम्कान। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज ख़त्म किए जाने पर भी गौर किया जा रहा है। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान। EV पर GST की शरह 25% तक की जा सकती है। हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूद टैक्स शरह बरकरार रखे जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दी गई मुतादिद टैक्स मुराद और छूट 30 जून को ख़त्म हो जाएंगी। मकामी मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकम्मल नॉकडाउन किट्स की दरामद पर हासिल सेल्स टैक्स इस्तिस्ना भी ख़त्म हो जाएगा। रिलीफ देंगे। अगर ये रिलीफ नहीं मिलता तो इसके जो असरात हैं बहुत दूरस होंगे और इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। बट बिजली 9 सेंट के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, जिससे तमाम इंडस्ट्री जो है वो चलने शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही टैक्सेशन का मामला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सेशन के ऊपर भी जो है वो हुकूमत गौर करे। अगर इंडस्ट्री को चलाना है, एक्सपोर्ट्स को चलाना है, तो उसको इंडस्ट्री को रिलीफ देना बनता है। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से बिजली और गैस सस्ती करने का मुतालबा। शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने और तवील मुद्दती पॉलिसी बनाने पर जोर। आइंदा माली साल के बजट के लिए सनतकारों ने भी तजावीज़ दे दी। कहते हैं खित्ते में सबसे महंगी बिजली और गैस हमें दी जा रही है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए बिजली 9 सेंट और गैस 6 सेंट में दी जाए। गुज़श्ता साल बरामदात को धचका लगा। हुकूमत को कम से कम 5 साला पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। इम्पोर्ट होने वाले धागे और कपड़े से मार्केट मुतासिर है, इस पर भी वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी। सनतकारों का कहना है 70 लाख टैक्स दहिंदगान में से 30 लाख को सिफर आमदन दिखाते हैं। हुकूमत 40 लाख टैक्स दहिंदगान पर ही बोझ बढ़ाई जा रही है। आइंदा माली साल टेक्सटाइल पॉलिसी ना हुई तो अहदाफ पूरे नहीं होंगे। बजट मंजूरी के लिए MKM शराइत वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर शामिल। ज़राए के मुताबिक बजट तजावीज़, बल्दियाती आइनी तरमीमी बिल और गवर्नरशिप पर बातचीत। नून लीग के इसहाकदार राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक। ईरान और अमरीका माहिदे के मतन पर रसूली इत्तफाक़ राय हो गया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा,
रिपोर्ट किया कि सालिस मुल्क के एक सफारतकार ने ताज़ा तरीन मतन दिखाया। कतर और पाकिस्तान की सालिसी में माहिदे को इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दिया जा सकता है। कतरी सालिस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कई घंटे मुज़ाकरात के बाद इब्तदाई इत्तफ़ाक़ राय हुआ। कतरी सालिस ने मुज़ाकरात के दौरान कई मरतबा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से रब्ता किया। अमरीकी फ़िज़ाइया के 4C-17 तैयारे यूरोप पहुँच गए। प्रवासी जिनेवा में मुतवक्के माहिदे के लिए JD वैंस के मुमकिना दौरे की तैयारियों का हिस्सा हैं। Signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue from this. I just spoke with the leaders of many of the countries that were mentioned in the release. I just spoke to Bibi. I spoke to the head of great heads of nations, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, and others. ईरान के साथ मुआहिदा रवा हफ्ते हो सकता है। दस्तावेज़ात की तैयारी आखिरी मराहिल में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा कहते हैं कि फ़रीक़ैन ने मुआहिदे के हतमी नुकात मंजूर कर लिए। डील पर दस्तखत यूरोप में होने का इम्कान है। तकरीब में नायब सदर JD वैंस शामिल होंगे। डील होते ही आपना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सब इस पर खुश हैं। पूरा मशरिक़ वस्ता भी यही चाहता है। मेरी मालूमात के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर भी इस मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा हमले रोक दिए। एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा कि अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। जब तक तमाम नुकात पर इतफाक ना हो, दस्तखत की बातें बेमानी हैं। अभी तक किसी माहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमरीकी सदर के दावे पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं माहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें क्या सराइयाँ हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। मुआहिदे का मतन हमारे लिए पहले से वाज़ेह है। अमरीकी फ़रीक हर बार गैर माकूल मुतालबात सामने लाता है। ईरान दबाव और धमकियों के बावजूद असूली मौक़िफ़ से नहीं हटा। अमरीकी इक़दामात सफ़ारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर का इस्राएली वज़ीर आज़म से रब्ता, ईरान के साथ मुआहिदे से आगाह किया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के मौके पर इजहार इत्मीनान किया। सरकारी बयान में कहा गया कि ईरान से मुआहिदे में इस्राएली फरीक नहीं, फिर भी ट्रंप की हिमायत करते हैं। बयान में कहा गया कि ट्रंप के मौक़िफ़ में अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर का खात्मा शामिल है। मिसाइल पैदावार महदूद करना और इलाकाई प्रॉक्सीज़ के लिए हिमायत ख़त्म करना भी शामिल है। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से रब्ता, ईरान से जारी मुशावरत में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के बयानात का कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ से ही ट्रंप कई मरतबा मुतज़ाद और गलत बयानात दे चुके हैं। अमरीका ने दोबारा हमले किए तो पहले से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। जंग की आग मज़ीद फैलेगी और खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह बनेगी। पाकिस्तानी इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी हमले दोबारा हुए तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। तेल गैस बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं। अमरीकी मुतज़ाद रवैया ख़त्म होना चाहिए। अमरीकी फोर्सेस ने तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ड्रोन्स मार गिराए। बरतानवी खबर एजेंसी के दावा अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया कि अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के ड्रोन्स मार गिराए। ये जहाज़ों पर हमले की कोशिश कर रहे थे। वाक़े के बाद भी आपना हुर्मुज़ में आमद और रफ्त जारी है। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि साहिली इलाकों सिरिक और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया कि बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को आपना हुर्मुज़ में दाखिले से रोका गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिनेवा से सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुँच गए। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफ़ीर अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल और लीगी अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे। उम्रा की अदायगी की रोज़े रसूल पर हाज़िरी देंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद, पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों की आदत, जवानों के जज्बे और फर्शनासी को सराहा, जख्मियों के बुलंद हौसले की तारीफ की। इलाज मुआलजे से मुतालिक डॉक्टर से अपडेट ली। जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने जवानमर्दी से खारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको आप पे फ़ख्र है। आप जैसे बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से तुर्क आर्मी कमांडर की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तज़व्वुराती ताल्लुकात पर रोशनी डाली। GHQ आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर ने नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकातें की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। चाइल्ड लेबर के खात्मे के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ तवीलुल मुद्दती समाजी और माशी फलाह व बहबूद के लिए भी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर बच्चे के रोशन मुस्तक़बिल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीम तक रसाई रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है। सेनेटर शेरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक संगीन कौमी चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी। कानून साजी के साथ मौसर अमल दरामद और सख्त निगरानी भी नागुज़ीर है। कोई बच्चा बका की खातिर अपने बचपन से महरूम होने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत साजी से मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार बिलावल भुट्टो को दे दिया। अरकान का कहना है बिलावल भुट्टो अवाम और पार्टी के वसीतर मफाद में जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा। इजलास में इंतखाबात के नताइज का तफसीली जायजा। पार्लिमानी पार्टी का अक्सरियत मिलने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत साजी के लिए ऑप्शंस पर गौर। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। शुरा ने कहा कि बिलावल भुट्टो रासपा भुट्टो की शानदार मुहिम के बाइस कामयाबी हासिल हुई।